एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और हमारी क्लासेस रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि क्लासेस फॉलो करना एक यही काम है आपका, बाकी सारी मेहनत हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ जितने भी वर्ड्स हैं आप लोग साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखा करें। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्लास जो है वो इमीडिएटली लाइक करनी है और शेयर भी करनी है अपने दोस्तों के साथ। एंड नंबर 3, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी चल रही है, वो ये है कि आपको क्लास में मिलेंगे 3 क्विज के क्वेश्चंस और वो आपको पार्टिसिपेट करना है उस क्विज में, और आपको डालना है उनका मीनिंग, सिनोनिम्स, ट्रिक और उनके 2 एंटोनिम्स या फिर उनका एक सेंटेंस ऐसे बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और फिर हम देखेंगे कि कौन से वो 3 लकी विनर्स हैं जिनको सिलेक्शन के साथ साथ हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी मिलेगा। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड पे जाने से पहले यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग अभी तक मिस कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो फिर आप लोग बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। CPO-SI में पूछी गई सारी वोकैब, सारे शिफ्ट की वोकैब हमने एक क्लास में सम अप करी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया है उसको। हर क्वेश्चन में हमने कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ ट्रिक से आपको याद करवाया जाए, तो वो आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सेम थंबनेल के साथ सेम आपको इसका पिक्चर और ये सब कुछ सेम मिलेगा, तो आपको ईजिली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि कौन सी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। तो आपकी सारी वोकैब उसमें है और हमने उस वोकैब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो CGL मेंस में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसको मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है जब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ही काम मेंटल स्टेट होता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा कामनेस है उसके अंदर, ठीक है, स्पेशली आफ्टर अ शॉक और डिसअपॉइंटमेंट और इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत ही काम है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? इक्वानिमिटी जब आप बोलोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक वैन में है ना, ऐसा कुछ समझ में आएगा, सुनाई देगा। एक वैन में, इक्वानिमिटी। एक वैन में, जब एक वैन में बहुत सारे बच्चे गर्मी में बैठकर जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कामनेस है, उनके अंदर इतना धैर्य है कि वो बच्चे गर्मी में कितना मुश्किल से, देखा है आपने कभी दिल्ली में, आपने देखा है कभी स्कूल में बच्चे जब जाते हैं कैसे वैन वाले जो है ना वो बिल्कुल निर्दयी होकर सारे बच्चों को एक साथ ऐसे घुसा देते हैं एक साथ अंदर, और गर्मी इतनी होती है और कोई AC नहीं चलता, कुछ नहीं होता, लेकिन वो बच्चे एकदम धैर्य के साथ बैठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते रहते हैं और मतलब अपना खुश रहते हैं। तो वो एक वैन में बच्चे बहुत ही ज़्यादा धैर्य से ट्रैवल करते हैं, कामनेस से ट्रैवल करते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। कंपोजर एंड ट्रैंक्विलिटी, ये दोनों ही इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। अब देखा जाए तो क्या हम लोग ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आराम से बैठ सकते हैं? कभी भी नहीं बैठ सकते। तो ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन उन बच्चों के लिए वो जो है वो बहुत ही काम तरीके से धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल नॉट टू कॉज एम्बैरेसमेंट और अट्रैक्ट टू मच अटेंशन, स्पेशली बाय कीपिंग समथिंग सीक्रेट। डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान रहना। अब डिस्क्रीट को आप याद करोगे कैसे? कि स्ट्रीट पार करते वक्त, स्ट्रीट्स में जब आप रोड पार करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होते हो। नहीं रहोगे केयरफुल तो फिर दुर्घटना हो जाएगी, है ना। तो दुर्घटना से देर भली, कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, इसलिए पहले राइट देखो, लेफ्ट देखो, सब जगह देखो और फिर क्रॉस करो। अब ये देखो भैया कोशिश कर रहे थे पूरी कि जो है वो ढंग से कर लें क्रॉस, लेकिन उनको सब्र नहीं था, है ना, केयरफुल नहीं थे वो, तो इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स की बात करें तो हीडफुल एंड प्रूडेंट, अटेंटिव, ये सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वर्ड है अडेरेंट। ठीक है, अडेरेंट।
ठीक है जी। अधेरेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, आपको या किसी भी चीज को, किसी एक बिलीफ को, किसी एक आइडिया को, किसी एक प्लान को, किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। कैसे याद करोगे? आपको इसमें ये दिख रहा होगा आधेरेंट, आधेरेंट, ठीक है। इसको हम एक हिंदी में एक इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, इसे लिख देंगे, ठीक है। तो आधेरेंट आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, आधेरेंट, 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 आधेरेंट जो भी, ठीक है। अब एक दोस्त है आपका, ठीक है, वो भी एक एस्पिरेंट है आपकी तरह, और आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, लेकिन वो दूसरी स्टेट से आया है पढ़ने, ठीक है। अब उसने मुखर्जी नगर में एक रूम देख लिया। अब उसका रूम का जो किराया है वो है 10,000 रुपये, 10K, ठीक है। लेकिन वो जो अपने घर से पैसे लेकर आया है वो लेकर आया है 5,000 रुपये बस कमरे के, ठीक है। तो आप उसकी हेल्प करोगे, आप उसको सपोर्ट करोगे, आप उसको बोलोगे चल भाई इस महीने के लिए मैं तुझे और 5,000 दे देता हूँ, तो अपना रेंट दे दे और अपना कमरा ले ले भाई और पढ़ना शुरू कर दे, है ना। तो आपने क्या करा? उसको सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? आधा रेंट देकर, आधे रेंट में आपने देकर उसको सपोर्ट किया। तो एडहेरेंट का मतलब होता है वन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स एन आइडिया, प्लान और पर्सन एक्सेट्रा, ठीक है। तो एंथुजियास्ट ऐसा व्यक्ति जो आपका बैकर है, जो आप जिसको बैक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आ चुका है क्विज टाइम, और आज का पहला वर्ड है एम्पल। आज का पहला वर्ड है एम्पल, और ये हमने बहुत ही रिसेंटली अभी एग्जाम में अपनी क्लास में किया है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मीनिंग, इसका ट्रिक, ठीक है, इसके 2 साइनों और 1 सेंटेंस, ये आपको करना है, ये आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एरेबल, एरेबल या फिर अरेबल, ठीक है। अब देखो, अरेबल का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग लैंड जो कि सूटेबल है ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, मतलब जिसमें हम जो क्रॉप्स हैं वो उगा सकते हैं, मतलब फर्टाइल है वो लैंड, ठीक है। अब देखो भाई, एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही कमज़ोर तरीके से, बहुत ढीले तरीके से सिर्फ ये जो है ना फार्म पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे बल लगा, है ना। हम उसको बोलेंगे अरे भाई बल लगा, थोड़ा सा मेहनत कर, थोड़ी सी ताकत लगा, ताकि इस लैंड को हम फर्टाइल बना सकें, सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बना सकें, ठीक है। तो अरेबल का मतलब होता है सूटेबल, कल्टीवेबल या फिर टिलेबल, ठीक है। ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन एल्स एंड ऑफ हैविंग नो फ्रीडम, मतलब स्लेवरी, ठीक है। दास, ठीक है, जो आपका स्लेव होता है, आपका नौकर होता है, ठीक है। इसको याद कैसे करें? याद करोगे जो हमेशा सर्विस का एटीट्यूड रखता है अपने मन में, मतलब ये जो औरत है, ठीक है, इसको समझाने वाले बहुत लोग हैं कि एक काम करो, तुम्हारे दोनों हाथ दोनों पैर सलामत है, क्यों इनकी नौकरी करती हो, जाकर खुद की नौकरी, मतलब कोई और नौकरी ढूंढो, खुद का कोई काम देखो, इनका स्लेव बनने से क्या होगा, है ना। तो वो क्या बोलती है कि नहीं मैं तो स्लेवरी करूंगी, मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मुझे शांति से अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपना बच्चा, मेरे को टाइम पे पैसा मिल जाता है, स्लेवरी ठीक है एक आधी बार नहीं देते, बट मुझे अपने बच्चे पालने हैं, है ना। तो हमेशा इसके अंदर एक स्लेवरी मतलब एक सर्विस का एटीट्यूड रहता है कि नहीं मुझे तो यही काम करना है। तो स्लेवरी से रिलेटेड है इसका सर्विट्यूड, ठीक है। तो एक एंस्लेवमेंट है, ठीक है, और सब्ज्यूगेशन है, आप किसी की कमांड में हो, आप किसी के अंडर हो, किसी के आप अंडर कंट्रोल हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है चोर, ठीक है। आपने सुना होगा ये वर्ड हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, हाउस होल्ड चोर्स। चोर का मतलब होता है काम काज, ठीक है, काम काज, ठीक है। तो जॉब और पीस ऑफ वर्क दैट इज ऑफन बोरिंग और अनप्लेजेंट बट नीड्स टू बी डन रेगुलरली। अब रोज झाड़ू पोछा करना है तो करना है ना, रोज बर्तन धोने हैं तो धोने हैं, चाहे वो कितना ही बोरिंग है, लेकिन हमें वो काम करना है क्योंकि हमें अपना घर चलाना है ना। अब इन आंटी को देखो, वो पहले क्लीनिंग कर रही हैं, फिर वो डस्टिंग कर रही हैं, मिरर को पोंछ रही हैं, फिर वो कपड़े धो रही हैं, कपड़े प्रेस कर रही, तो ये रेगुलर काम है, तो जो करने हैं वो करने ही है, ठीक है, चाहे वो कितने ही अनप्लेजेंट हैं, कितने ही बोरिंग है,
नो मैटर। तो चोर होता है हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। एरेंट भी बोलते हैं हम इसको, और रूटीन भी बोलते हैं, वर्क भी बोलते हैं, ठीक है, रूटीन वर्क भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले भाई, नेक्स्ट वर्ड आने से पहले नेक्स्ट क्विज आ गई है, पोर्टेबल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसा कि आपको बताया गया है सेम उसी तरीके से आप लोग फॉलो करेंगे और क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ गया है लैक्स। लैक्स का मतलब होता है विदाउट मच केयर, अटेंशन और कंट्रोल, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, मतलब फ्री होकर कुछ भी करो, कोई अटेंशन नहीं है, कोई केयरफुल नहीं है, कोई किसी की आपको चिंता नहीं है, कैसे याद करोगे? जब आपको टेंशन होती है तो सब आपको बोलते हैं रिलैक्स करो, जाओ एक छुट्टी पे चली जाओ और वहां जाके रिलैक्स करो। ये भी तो यही कर रही हैं, छुट्टी पे आ गई, अपनी आंखों का ध्यान रख रही हैं, क्यूकम्बर रख लिया आंखों पे और रिलैक्स कर रही हैं। तो रिलैक्स जब हम करते हैं तो हम किसी की केयर नहीं करते, हम किसी पे अटेंशन नहीं देते, हम किसी को कंट्रोल नहीं करते, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते, ना खुद दबाव लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करते हैं। तो लैक्स का मतलब है रिलैक्स करना, ठीक है, मच विदाउट मच केयर, किसी को कुछ भी करने दो, नेग्लिजेंट हो जाओ, ठीक है। बोलते हैं ना 2 दिन के लिए अगर वाकई में तुम्हें अपनी मेंटल स्टेट ठीक करनी है तो 2 दिन जाओ बाहर और बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। तो कैजुअल होना, नेग्लिजेंट होना, ये इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। कोनाइव, नेक्स्ट वर्ड है कोनाइव। कोनाइव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आपको सीक्रेटली प्लान करने में हेल्प करता है, डिसऑनेस्टली फॉर समथिंग टू हैपन दैट विल बी टू योर एडवांटेज, मतलब आपको गलत काम करने के लिए आपको सीक्रेट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अब जब किसी को ये बात पता चलती है तो हम क्या पूछते हैं, कौन है वो, ठीक है, कौन ऐसा नाइव है, कॉनाइव है ना, कौन ऐसा नाइव है। अब नाइव का मतलब क्या होता है, नाइव का मतलब होता है भोला आदमी, ठीक है, भोला आदमी। तो हम ऐसे टॉन्ट नहीं मारते कि कौन है वो भला मानस जो तुम्हें हेल्प कर रहा है, जो तुम्हें ये सब सिखा रहा है, कौन है वो भला मानस, ऐसे हमारे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं ना कि कौन है वो, मतलब बहुत ही भोला और भला मानस जो तुम्हें इतनी सीख दे रहा है जो हम नहीं दे पाए, है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं, कौन है वो, कौन नाइव है वो, ठीक है, कौन नाइव है। तो कल्यूड करना एंड कंट्राइव करना, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, शो करना, शोई करना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। अब याद कैसे करोगे, फल मतलब ये वाला फल, ठीक है, फल फ्रूट वाला फल, फल लेकर फलांट, फलांट। अब ये जो आंटी है ये फ्रूट खा नहीं रही हैं, बस दिखा रही हैं, दिखावा कर रही हैं कि मेरे पास इतना बड़ा पाइनएप्पल है, ठीक है, और बोर्ड भी लगा दिया है यहाँ पर कि तुम इसको छू नहीं सकते हो, ये मेरा है, मैं खाऊंगी, ठीक है। तो फलांट, आंटी क्या कर रही हैं कि अपना जो है वो बेसिकली अपने फ्रूट को दिखा रही हैं, दिखावा कर रही हैं, खा नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका बोस्ट कर रही हैं और डिस्प्ले कर रही हैं, ठीक है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स आ गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेजुमनी। हेजुमनी का मतलब होता है पावरफुल होना, स्ट्रॉन्गेस्ट होना, ठीक है, और देयरफॉर एबल टू कंट्रोल अदर्स, मतलब आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो अब याद कैसे करोगे, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो तुम्हारी क्यों सुनेगा, इट इज हिज मनी, ठीक है, वो उसका पैसा है। जिसके पास 100 करोड़ रुपए होगा, क्या वो किसी और की बात मानेगा या वो किसी और को कुछ समझेगा? वो तो सोचेगा मैं ही राजा हूं इस पूरे धरती का, है ना। तो इट इज हिज मनी, तो वो अपना हिज मनी, कोई ऐसे स्टेट के बच्चे होते हैं जो हिज को हिज बोलते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन उससे आप रिलेट कर सकते हो, हिज मनी, दिस इज माइज मनी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज हिज मनी, है ना। तो हिज मनी को, हिज मनी है वो, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, वो पावरफुल है, ठीक है, प्रीडोमिनेंस है, वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी की ना सुने, वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा हेजमनी। लास्ट हमारा ये वर्ड था हेजमनी, और लास्ट क्विज का वर्ड है सोलेस। ये बहुत ही
रिसेंट में हमने वर्ड्स करे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट उनमें से 1-2 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने आज की ही सुबह वाली क्लास में करे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि मीनिंग, ट्रिक, 2 सिनोनिम्स और एक सेंटेंस के साथ जब लिखोगे तो क्या पता आपका भी नंबर, आपका भी नाम जो है विनर्स में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए करते हैं बस इतना ही। और ये जितनी भी क्विज थी सारी आप लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ करना प्लीज़, कोई चीटिंग नहीं, क्योंकि चीटिंग करोगे तो भी अपने लिए, ईमानदारी से करोगे तो भी अपने लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं।